ऊर्जा को नमन करता हूं जो स्वामी आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। मैं आपके समक्ष उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूं। मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस संस्थान में मुझे आमंत्रित कर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग बचपन से ही गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में देखते आ रहे हैं, लेकिन जो मनोरम दृश्य आज प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों से यहां देख रहा हूं, जो आंखों को सुकून दे रहा है और साथ ही साथ मेरे हृदय को यह शांति भी दे रहा है, और मैं कह सकता हूं कि यह दृश्य अपने में अद्भुत है। साथियों, आज मैं आपके समक्ष भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक देश के एक नागरिक के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूं। परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के प्रति हृदय में एक श्रद्धा लेकर और उनको नमन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। इसलिए परम पूज्य गुरु जी को जिस हद तक मैं समझ पाया हूं, उस पर कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। साथियों, श्री आशुतोष जी महाराज ने सर्वोच्च परमार्थ को लक्ष्य बनाते हुए लोगों को आपस में जोड़ा है। परमार्थ मतलब बिना किसी लाभ की अपेक्षा रखते हुए दूसरों की सेवा करने का काम जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, छोटा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है। स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज में सद्गुण लाने का जो कार्य किया है वह तो सराहनीय है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने लाखों लोगों के अंदर यह विश्वास भी जगाया है कि सर्वोच्च परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई करके ही इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान स्वामी जी के जीवन मूल्यों और उन उद्देश्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और स्वामी जी ने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है, वह एक विशाल जन समूह के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। स्वामी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। देवियों व सज्जनों, स्वामी जी ने एक गुरु की भूमिका में रहकर इस अंधकारमयी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम किया है। उन्होंने समाज को एक राह दिखाई है कि कैसे सेवा के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं अथवा परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं और अपना जीवन हम कैसे सफल बना सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी आभास दिलाने वाला दिन है कि वाकई इस संसार में गुरु का क्या महत्व होता है। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, गुरु इस संसार में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का वह कार्य करता है। आप सबके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी, गूगल मैप्स। आपको जहां भी जाना होता है आप उसमें अपना डेस्टिनेशन यानी गंतव्य डाल देते हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक पहुंचने का एक उपयुक्त रास्ता दिख जाता है। जाहिर सी बात है, यदि आपको रास्ते की जानकारी नहीं है तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पर बिना गूगल मैप्स के यूज के भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको अधिक समय लग जाए, रास्ता आपके लिए और भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इन तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए व्यक्ति गूगल मैप्स का सहारा लेता है ताकि उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिख जाए। देवियों व सज्जनों, गुरु की भूमिका भी इसी प्रकार सदैव सही राह दिखाने वाली होती है और इस पथरीले संसार में, इस अनित्य संसार में वे हमें रास्ता बताते हैं ताकि हम परब्रह्म परमात्मा तक हम पहुंच सकें। सही मायने में गुरु इस आत्मा को
उस परमात्मा से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। गुरु हमें संसार के इस भाव सागर से निकालकर उस परम सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु हमें हमारे धर्म का ज्ञान कराते हैं। गुरु हमें अपने धर्म का पालन करना भी सिखाते हैं। जब मैं यहाँ धर्म कह रहा हूँ तो उससे मेरा आशय किसी पंथ से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, बल्कि धर्म से मेरा आशय हमारे कर्तव्य से है। धर्म जीवन के प्रत्येक भाग में यह आवश्यक होता है, वह चाहे राजनीति ही क्यों न हो। राजनेताओं का भी अपना धर्म होता है। राजनीति में जो नीति शब्द है वह वास्तव में धर्म का ही प्रतिनिधित्व करता है। और मैं तो समझता हूं कि राजनीति में धर्म का होना यह बेहद आवश्यक है। यह राजनीति शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द आज वह अपना अर्थ भी खो चुका है और आज अपना भाव भी खो चुका है। आइए हम सभी मिलजुल कर संस्थान के माध्यम से यह संकल्प लें कि भारत की राजनीति में खोए हुए इस अर्थ व भाव को हम सब मिलकर पुनः स्थापित करेंगे। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान समाज के हर क्षेत्र में मानव की सेवा को सर्वोच्च परमार्थ मानते हुए काम कर रहा है। नेत्रहीन उत्थान कार्यक्रम, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व आपदा प्रबंधन जैसे अनेक मानवीय कार्य हैं जो संस्थान के द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान समाज का कल्याण तो कर ही रहा है, साथ ही सामान्य मानव के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी काम कर रहा है कि मानवता की सेवा करना ही एक सच्चे मानव का यह धर्म है। और इस दिशा में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का जो कार्य है, उसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि बधाई देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आपके प्रयास निश्चित रूप से समाज में नैतिकता का उच्च मानक स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों व सज्जनों, देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अमृत काल की समाप्ति तक अर्थात 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमें दिव्य ज्योति जागृत संस्थान जैसे संस्थानों के साथ ही मिलकर काम करना होगा, यह हमारी मान्यता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान अब तक समाज के कल्याण के लिए जो कार्य करते आया है, वह आगे भी इसी प्रकार से करता रहेगा, परम पूज्य आशुतोष जी महाराज की कृपा से। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए एक बार फिर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि स्वामी श्री आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद से हम सब अपने राष्ट्र के विकास के लिए उसी प्रकार काम करते रहेंगे जब तक हमारा राष्ट्र विश्व का ऐसा राष्ट्र बन जाए जो विकसित तो हो ही और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए और आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष भी शीश झुकाकर नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।